मेरे अति प्रिय मित्र, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से मिले। मेरे प्रियो, अभी हम लोग लेंट के समय में हैं और परमेश्वर हम लोगों को ये सुंदर अवसर दिया है कि इस अवसर में हम लोग परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं, उसके साथ उसकी संगति में प्रार्थना में समय व्यतीत करें। और यही सबसे बड़ी मांग प्रभु आज हम लोगों के जीवन से करता है, न सिर्फ लेंट के समय के लिए बल्कि वर्ष के प्रत्येक दिन 365 दिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करें हर दिन, ताकि हम लोग जब भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ें या अपने परिवार में, अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ें, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो परमेश्वर की आशीष और बहुत आयत का जीवन और उसकी शांति और अगुवाई हमारे जीवन में हर दिन मिले। मेरे प्रियो, जब हम लोग लेंट के समय में हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि लेंट हम लोग इसलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु से पहले दुख भोगा, और दुख भोगने के समय में जो परिस्थितियां उसके ऊपर में आई, जो परीक्षाएं और सताव उसके ऊपर में आए, उसके ऊपर उसने विजय हासिल किया। और विजय हासिल करने के साथ साथ एक वह विजयी प्रभु बन गया है। और हम लोग उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम लोग जब दुख और बीमारियों और तकलीफ़ों और परेशानियों की परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं तो हम लोग बहुत बार दुखी और निराश हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में परमेश्वर का वचन हम लोगों को ढाढ़स देता है, बल देता है, सामर्थ्य देता है कि हम लोग उन परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकें। परमेश्वर महान है, सामर्थी है, और इस समय के लिए परमेश्वर की अगुवाई पाते हैं हम लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 10वें अध्याय और उसके 13वें वचन में। मेरे और आपके लिए ये बहुत खूबसूरत वचन है, और उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन, उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु के साथ उसकी संगति में चलते हैं, न सिर्फ इस लेंट के समय में बल्कि अपने मसीही जीवन के हर दिन में, तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। इस बात को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोगों ने इस बारे में सीखा भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे दुखों का पहाड़, हमारे जीवन में परेशानियों का पहाड़ आ पड़ा है, लेकिन याद रखें कि ये जो दुख और परेशानियाँ और ये पीड़ाएं हमारे जीवन में आती हैं, आती रहेंगी जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन इन सब में परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पर बतला रहा है परमेश्वर का वचन कि कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं या तकलीफ़ें नहीं आएंगी जो हमारे सहने से बाहर है। परमेश्वर हमारा सामर्थी प्रभु है, और वो हम लोगों को इतना सामर्थ्य प्रदान करता है, और वो इतना सामर्थी है कि हम लोगों को उन परिस्थितियों से बाहर भी निकालता है ताकि हम लोग सह सकें। मेरे प्रियो, विशेष करके जब हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए परीक्षाएं आती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, ताकि हमारे विश्वास की परख हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीहियों के लिए, मसीही जीवन में मजबूत होने के लिए। ये जो परीक्षा है दो तरह की होती है। एक होता है कि जो परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं आती हैं, जो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में लाता है, जिसके द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है। मैंने जैसा कहा कि विश्वास की परख होती है, और इस परीक्षा को हम लोग परख भी कह सकते हैं। और दूसरी परीक्षा आती है प्रलोभन के रूप में, जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं जब हम लोग मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसके द्वारा शैतान जो है वो हम लोगों के जीवन में कार्य करता है, तरह तरह के प्रलोभन और तकलीफ़ें, मुसीबत, सताव, और हमारे पीठ पीछे बुराई लोगों के को उकसा करके वो करता है, हमारी बदनामी करता है, और हम लोगों को निराश और हताश करने की कोशिश करता है कि हम लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दें। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोगों ने जो अभी वचन में देखा कि परमेश्वर भला है, और वो हम लोगों को हमारी सामर्थ्य से बाहर या हमारी ताकत से बाहर कोई भी परीक्षा हम लोगों के जीवन में आने नहीं देता है। वो हम लोगों को उनसे बचाता है। वो सामर्थी प्रभु है, क्योंकि वो खुद भी उन परीक्षाओं से होकर के गुजरा,
और उनके ऊपर उसमें जय पाया है। तो मेरे प्रियो, हम लोगों के जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हम लोगों को एक काम करना है कि हम लोगों को प्रभु यीशु से लिपटे रहना है। जिस प्रकार एक दाखलता से उसकी डाली जुड़ी रहती है, वैसे ही हम लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह हमारा दाखलता है, हमारी दाखलता है, और वो सच्ची दाखलता है, उससे हम लोग डाली के रूप में जुड़े रहें, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे प्रियो, इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो हम लोगों को परमेश्वर पर आश्रित होना है, उसके ऊपर निर्भर होना है, उससे जुड़े रहना है, उससे प्रार्थना करना है। तब वह हमारे जीवन से उन परीक्षाओं को हमारे जीवन से निकालेगा, हम लोगों को वैसे स्थान में ले जाएगा जहाँ पर हम लोग परमेश्वर की भरपूरी की आशीष को प्राप्त कर सकें। तो इस लेंट के समय में हम लोगों के लिए परमेश्वर की यही अगुवाई है कि हम लोग उससे जुड़े रहें, उससे प्रार्थना करें, उसके प्रति समर्पित रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसकी आवाज़ को सुनते रहें, परीक्षाओं को देख करके डरे नहीं, दुख तकलीफ़ों को देख करके डरे नहीं, लोगों के हमारे ऊपर में जो दोषारोपण होते हैं उनको देख करके डरे नहीं, और विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को देख करके डरे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहें, ताकि वह हम लोगों को अपनी सामर्थ्य से एक विजयी बना सके। धन्यवाद के साथ इस वचन को आपके सामने में रखता हूँ, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।